तो कहानी की शुरुआत में हम एक लेडी को देखते हैं जिसने अभी अभी अपने बच्चे को जन्म दिया था, लेकिन वो एक इंसानी बच्चा तो बिल्कुल नहीं लगता क्योंकि उसकी साइज हद से ज्यादा बड़ी थी, जिस वजह से वो लेडी परेशान थी। पर फिर भी था तो वो उसका अपना खून, इसलिए वो अपने बेटे का नाम कूटी रखती है। इसके बाद वो अपने हस्बैंड के साथ किसी तरह कूटी को लोगों की नजरों से छुपाकर अपने घर ले आती है। दिन गुजरने लगते हैं। कूटी के पेरेंट्स उसका चाइल्डहुड एंजॉय कर रहे थे। वो खुद कूटी के साथ खेलते थे पर उसे कभी बाहर नहीं जाने देते। कूटी का दिल लगा रहे इसलिए वो उसे हीरो नाम की एक कॉमिक बुक पढ़ने को देते थे, लेकिन वक्त के साथ कूटी हद से ज्यादा लंबा चौड़ा होता गया और उसके लिए ये घर छोटा पड़ता गया। चलने के लिए जब वो दीवार का सहारा लेता तो रेत के ढेर गिरने लगते, जिसकी मरम्मत कूटी के डैड को ही करनी पड़ती है, क्योंकि अगर वो किसी को बाहर से मरम्मत करने को बुलाएंगे तो कूटी का राज दुनिया के सामने आ जाएगा। खैर कूटी का राज सामने आए या न आए, पर टीवी पे एक न्यूज जरूर आता है जिसमें हीरो कॉमिक बुक के मालिक जय ने अपनी लास्ट कॉमिक बुक के एंड में लिखा है कि हीरो कॉमिक की दुनिया से निकलकर ओकलैंड की गलियों में आ गया और रियल लाइफ में फिर हीरो अपने कॉमिक की तरह सूट वगैरह पहनकर लोगों को कानून तोड़ने से रोकने लगा, क्योंकि जय काफी अमीर आदमी था और अमीर लोगों की फैंटेसी भी अतरंगी ही होती है। कॉमिक की दुनिया में उसने बहुत नाम कमाया और अब वो रियल वर्ल्ड में हीरो बनना चाहता है। कूटी ज्यादातर टाइम या तो हीरो की कॉमिक पढ़ता है या उसकी कार्टून देखता है या फिर वो हीरो को न्यूज में देखता है और उसके इंटरव्यू देखता है। कूटी के डैड उसके साथ दिन भर ये सब देखकर पक जाते हैं। धीरे धीरे वक्त और गुजरता है। अब कूटी 19 साल का जियांट टीनेजर बन चुका था। कूटी के डैड उसे 10 घंटे पढ़ाई 3 घंटे एक्सरसाइज करने के लिए मजबूर करते थे और वो उसे सिर्फ 3 घंटे ही अपनी मर्जी की चीजें करने को देते। वो टीवी पे आने वाले बिग बैंग बर्गर भी उसे नहीं खाने देते थे, जो कूटी को देखने में काफी लजीज लगती थी। पर उसके डैड का कहना था कि बर्गर खाना नहीं कचरा है, उसे खाने से हेल्थ खराब होती है। इन सारी चीजों से कूटी का दम घुटने लगता है। साथ ही अब ये घर उसके लिए काफी छोटा पड़ रहा था। एक रूम से दूसरे रूम में जाते वक्त गेट ही टूट जा रही थी, इसलिए कूटी के पेरेंट्स मिलकर उसके लिए एक बड़े साइज का घर बनाते हैं जिसमें कूटी आराम से आना जाना कर सके। फिर कूटी की मॉम उसे एक बर्गर देती है जिसे देखते ही कूटी समझ जाता है कि ये बिग बैंग बर्गर नहीं बल्कि घर पे बना हुआ बर्गर है। इससे कूटी मुंह फुला लेता है। तब उसके डैड कहते हैं कि बिग बैंग बर्गर जहर है और मैं अपने प्यारे बेटे को वो जहर खाने नहीं दूंगा। इस रोक टोक बड़ी जिंदगी से कूटी कदम घुटने लगता है। फिर एक रात वो बदन पे झाड़ियाँ लपेटकर बाहर की दुनिया देखने निकल जाता है। अपने घर के पास से उसे कुछ बच्चे पार्टी करते हुए दिखते हैं। कूटी उन्हें देखने लगता है, तभी उनमें से फ्लिक्स नाम का लड़का सुसु करने के लिए झाड़ियों की तरफ आता है। वो डायरेक्टली कूटी की झाड़ी पे ही सुसु करने वाला था, इसलिए कूटी पीछे हट जाता है। फ्लिक्स आगे बढ़कर फिर से उस पे सुसु करने की कोशिश करता है, पर वो फिर से पीछे हट जाता है। इससे फ्लिक्स को लगता है कि मैंने शायद कुछ ज्यादा ही पी रखी है, इसलिए मुझे वहम हो रहा है, पर वो अपनी कोशिश जारी रखता है, जिससे डर कर कूटी वहाँ से भाग जाता है। फ्लिक्स 13 फुट लंबे झाड़ी को भागते देखकर डर के मारे चिल्लाने लगता है। फिर वो सारे बात अपने दोस्तों को बताता है। अगले दिन कूटी देखता है कि फ्लिक्स ने एक यूट्यूब वीडियो बनाया है जिसमें वो कल रात के इंसिडेंट के बारे में लोगों को बता रहा है। आगे कूटी अपने डैड के खटारा कार से बेंच पे मार रहा था, तभी उसे फ्लिक्स की आवाज सुनाई देती है जो कूटी के घर के बाहर अपने 2 जिगरी यार स्केट और जोन्स के साथ सुट्टा फूक रहा था। वो कूटी को झाड़ियों में छिपकर अपनी बातें सुनते हुए देख लेते हैं, इसलिए वो कूटी को बाहर आने को कहते हैं। कूटी तो बाहर नहीं जा सकता था, इसलिए वो उन्हें ही अपने घर बुला लेता है। अंदर इनकी थोड़ी जान पहचान होती है। ये तीनों काफी गरीब तरीके से आते हैं, लेकिन वो कूटी से डरते नहीं है। पर हाँ, उन्हें थोड़ी हैरानी जरूर होती है कि कोई आदमी इतना विशालकाय कैसे हो सकता है। कूटी उन्हें कार से बेंच प्रेस मारकर अपनी ताकत का नमूना दिखाता है। अब इन्हें यहाँ से जाना था। वो कूटी को भी अपने साथ चलने को कहते हैं। इस पे कूटी कहता है, मेरी मॉम कहती है
कि ये दुनिया अभी मेरे लिए तैयार नहीं है। तब फ्लिक्स कहता है, अरे यार सबकी माँ कुछ न कुछ कहती ही है, उनकी बातों को सीरियसली लेगा तो लाइफ में एंजॉय कैसे करेगा ब्रो। तब कूटी कहता है कि वैसे तो मैं विर्गो हूँ और विर्गो को एडवेंचर बहुत पसंद होता है। दरअसल फ्लिक्स एक गैरेज में काम करता था, इसलिए उसके पास हमेशा एक कार रहती थी। उसी में बैठकर वो कूटी को शहर घुमाने ले जाता है। रास्ते में बहुत सारे लोग कूटी को देखकर हैरान होते हैं। वो उसकी फोटो वीडियो लेना शुरू कर देते हैं। कूटी को ये सब में बहुत मजा आ रहा था, पर जब वो वापस घर आता है तो उसके पेरेंट्स उस पे गुस्सा करते हैं, क्योंकि उन तक भी कूटी की वीडियो पहुंच गई थी। फिर वो कूटी को एक फाइल दिखाते हैं जिनमें दुनिया के सारे जियांट लोगों के बारे में डिटेल्स थी। दुनिया में जब भी कोई जियांट आदमी होता है तो लोग उसे राक्षस समझते हैं। कुछ पैसे वाले लोग पहले उन जियांट लोगों को अपने प्रॉफिट के लिए यूज करते हैं, फिर उन्हें मार दिया जाता है। कूटी उन सब के बारे में पढ़ता है, फिर भी उसे लगता है कि ये सब तो पुरानी बातें हैं, अब तो जमाना काफी मॉडर्न हो गया है। वैसे भी लोग मुझे देखकर डर नहीं रहे थे, बल्कि वो मुझे देखकर खुश हो रहे थे। कूटी ने तो जैसे अपने पेरेंट्स की बात न मानने की कसम खा रखी थी। वो अगले दिन अपने दोस्तों के साथ बिग बैंग बर्गर खरीदने जाता है। सभी लोग उसे घूरने लगते हैं, पर फ्लोरा नाम की एक एम्प्लॉय फटाफट अपना काम करने में बिजी थी। जब वो कूटी को देखती है तो देखती ही रह जाती है। पहली ही नजर में दोनों को एक दूसरे पे क्रश हो जाता है। इसके बाद कूटी बाहर जाकर अपने दोस्तों को एक एक बर्गर देकर खुद ढेर सारा बर्गर खा लेता है, इस उम्मीद में कि बिग बैंग बर्गर एड्स में इतना टेस्टी लगता है तो असल में खाने पे कितना मजा आता होगा। मगर तुरंत ही वो सारा बर्गर उगल देता है, क्योंकि इसका टेस्ट उसे बिल्कुल पसंद नहीं आता। फिर ये चारों क्लब में जाते हैं। फ्लिक्स कूटी को लड़कियों से फ्लर्ट करने को कहता है, पर कूटी झिझक रहा था, इसलिए फ्लिक्स एक मलिकाए हुस्न को बुलाकर कूटी से मिलवाता है। मगर कूटी उसकी हुस्न की तारीफ करने के बजाय उसे बैकग्राउंड डांसर बनने को कह देता है, जिससे वो लड़की इरिटेट होकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद जब ये चारों घर जाने के लिए निकलते हैं तो क्लब के बाहर पियर नाम का एक बंदा बेकार में कूटी पे चढ़ने की कोशिश करता है। तब कूटी भी उसे मजा चखाता है। इस लड़ाई के वजह से पुलिस उन लड़कों के साथ कूटी को भी अरेस्ट कर लेती है, पर बाद में कूटी को रिहा कर देती है। ये न्यूज हीरो और कूटी के पेरेंट्स टीवी पे देखते हैं। अगले दिन कूटी फिर से बिग बैंग बर्गर खरीदने के बहाने फ्लोरा को देखने जाता है। फिर वो अपना दिल का हाल अपने दोस्तों को बताता है, जिस पे जोन्स कहती है कि देख भाई, तू अभी अभी अंडे से बाहर निकला है, तो रिलेशनशिप के चक्कर में मत पड़ना, रिश्ते को बेनाम ही रख। अगर तुम दोनों के बीच 3 बार से ज्यादा बैंग बैंग हुआ तभी इस रिश्ते को आगे बढ़ाना, वरना किसी और लड़की पे ध्यान देना। मगर कूटी की पॉकेट मनी खत्म हो गई थी। उसे बिग बैंग बर्गर खरीदने और पार्टी करने के लिए पैसे चाहिए थे, जो वो अपने पेरेंट्स से मांगता है, पर उसके पेरेंट्स उससे नाराज थे, इसलिए वो कहते हैं कि पैसे पेड़ पे नहीं उगते, अगर तुम्हें हमारी बात नहीं माननी है और आवारागर्दी करनी है तो खुद के पैसे कमाओ। मगर पेरेंट्स की डांट का भी कूटी पर कोई असर नहीं होता। वो अपने दोस्तों के साथ सुपरमार्केट चला जाता है, जहाँ उसके दोस्त शराब लेना चाहते हैं, पर खरीदने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। तभी यहाँ सैम नाम का टैलेंट मैनेजर एजेंट आता है। वो कूटी को अपने लिए काम करने को राजी कर लेता है। वो कूटी से मॉडलिंग करवाता है, जिसमें वो उसे ब्रांडेड कपड़े पहनाकर उसे अजीबोगरीब पोज देने को कहता है। कूटी को बस पैसों से मतलब था, इसलिए वो ये नोटिस नहीं करता कि इन पोज और एक्सप्रेशन से वो एक राक्षस लग रहा है जो लोगों को तंग कर रहा है। वहीं जोन से कैंपेन से जुड़ी हुई थी, जिसमें वो गरीब लोगों के बेघर होने के खिलाफ प्रदर्शन करने वाली थी। वो कूटी को भी साथ चलने को कहती है, पर कूटी अपने मॉडलिंग में बिजी होने की वजह से नहीं जा पाता। मॉडलिंग की वजह से कूटी थोड़ा फेमस भी होने लगता है। उसके पास अंधभक्त टाइप के लोग आ जाते हैं जो कूटी को अपना मसीहा मानने लगते हैं। उनके अकॉर्डिंग उनके धर्म ग्रंथ में लिखा हुआ था कि 21वीं सदी में मैं एक जियान के रूप में मसीहा बन के आऊंगा और सबका भला करूंगा। कूटी उन्हें बहुत समझाने की कोशिश करता है कि मैं कोई मसीहा नहीं हूँ, पर वो मानने को तैयार ही नहीं थे। नेक्स्ट सीन में कूटी बिग बैंग बर्गर खरीदने के बहाने फ्लोरा से
से मिलकर उसे डेट के लिए पूछता है, जिसके लिए वो हाँ कर देती है। फिर ये दोनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, जहाँ कूटी उससे फ्लर्ट करता है। फ्लोरा उससे लैंड मारने से मना करती है, जिससे कूटी का मुंह बन जाता है। फिर वो उसे लैंड मारने की परमिशन दे देती है। फिर बातों ही बातों में कूटी को पता चलता है कि फ्लोरा एक शेफ है जो हेल्थी और सस्ता खाना बेचना चाहती है, पर अभी उसके पास फंड नहीं है, इसलिए वो बिन बैंग बर्गर में काम करती है। फ्लोरा भी एक खास इंसान है, वो बाकी लोगों की तुलना में काफी फास्ट है। जब तक लोग एक बैग खाते हैं तब तक वो बहुत सारा काम निपटा सकती है। वो बोलती भी बहुत फास्ट थी, पर लोग नहीं समझ पाते थे, इसलिए फ्लोरा ने स्लो मोशन में बोलने की प्रैक्टिस की ताकि वो नॉर्मल इंसान के स्पीड को मैच कर पाए। अचानक कूटी को वो मीटिंग सी महसूस होती है। फ्लोरा अपने स्पीड की मदद से फटाक से एक डस्टबिन उठाकर कूटी के मुंह के पास रख देती है, जिससे वो एरिया गंदा होने से बच जाता है। तभी हमेशा की तरह लाइट कट जाती है। अगले दिन कूटी फ्लेक्स को बताता है कि मैं आज रात फिर से फ्लोरा से मिलने वाला हूँ। फ्लेक्स कहता है कि आज तो टिप टिप बरसा पानी, पानी में आग लगी वाला सीन होने वाला है। देख भाई, पानी तो बरसेगा ही, पर तू छतरी लेकर जाना। तभी फ्लेक्स नोटिस करता है कि कूटी बार बार अपने पेट के पास इचिंग कर रहा है। पूछने पे वो कहता है कि इन मॉडलिंग के कपड़े पहनने से रैसेस हो गए हैं। वो अपने एजेंट से पूछता है कि ये कपड़े किस मटेरियल से बनते हैं। तब एजेंट कहता है कि उस मटेरियल से जो अमीर लोग पहनना पसंद करते हैं, यानी वो क्लियरली बताता नहीं है कि मटेरियल कौन सा है। कूटी यूट्यूब पे देखकर अपने रैसेस का घरेलू उपाय करता है। वो इन्फेक्टेड जगह पे गार्लिक पेस्ट लगाता है, जिससे बदबू आने लगती है। उसे रात में फ्लोरा के बाहों में खोने भी जाना था, इसलिए वो अपने डैड के परफ्यूम से अच्छी तरह नहाकर फ्लोरा से मिलने के लिए जाता है। यह ऐसी जगह मिलने जाता है जहाँ चारों ओर डांसिंग कार मूव कर रही थी। इससे इनका मूड बन जाता है, पर ये दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। पर आज इससे ज्यादा और कुछ नहीं हो पाता। दूसरी ओर स्कैट कूटी को देखने के लिए एक सीडी लेने जाता है। बेचने वाला का दावा था कि इसे जिसने भी देखा है वो हफ्ते भर होश में नहीं आया। वही सीडी लेकर स्कैट अपने साइकिल से करतब दिखाते हुए जा रहा था, पर रास्ते में वो एक कचरे के ढेर पे गिर जाता है, जिससे एक आयरन रॉड उसके पेट में घुस जाती है। जख्मी स्कैट तुरंत पास वाले हॉस्पिटल में जाता है, जो कि प्राइवेट था। स्कैट दिखने में ही मेरी तरह गरीब लग रहा था और उसके पास कोई इंश्योरेंस भी नहीं था, इसलिए हॉस्पिटल वाले उसका इलाज करने से मना कर देते हैं। रात भी काफी हो चुकी थी। वो बस का वेट करता है ताकि वो सरकारी हॉस्पिटल जा सके, पर बस भी नहीं आती, इसलिए वो बस स्टैंड पे ही अधमरा सा हो जाता है। नसीब से वहाँ से फ्लेक्स क्रॉस करते हुए स्कैट को देख लेता है। वो तुरंत उसे सरकारी हॉस्पिटल ले जाता है, पर हॉस्पिटल के बाहर ही उसका दम टूट जाता है। इधर जोन्स एक हाउस पार्टी में एक लड़की के साथ गुलू गुलू कर रही थी, क्योंकि जोन्स लेस्बियन थी। तभी वहाँ फ्लेक्स आकर कहता है कि जब फोन नहीं उठाना तो उसे फेंक दो। फ्लेक्स को रोता देखकर जोन्स घबरा जाती है। उधर कूटी अलग ही फ्लोरा के साथ मजे करने में लगा हुआ था। वो अपने रैसेस के वजह से कपड़े उतारने में थोड़ा झिझक रहा था, पर जब फ्लोरा उसे देखती है तो वो रैसेस पे किस कर लेती है। फिर ये दोनों अपने आगे का कार्यक्रम कंटिन्यू करते हैं। ये एक दूसरे में इस कदर खो जाते हैं कि जोन्स के कई बार कॉल करने पे भी इन्हें पता नहीं चलता। काफी देर बाद कूटी टिकटॉक पे स्कैट की वीडियो वायरल होते हुए देखता है, जिसमें प्राइवेट हॉस्पिटल के गार्ड उसे धक्का मारकर अपने हॉस्पिटल से बाहर निकाल रहे थे, क्योंकि उसके पास उन्हें देने के लिए पैसे नहीं थे। इससे कूटी को सदमा लगता है। वो तुरंत उस प्राइवेट हॉस्पिटल के हेडक्वार्टर जाता है, जहां जोन्स अपने साथियों के साथ प्राइवेट हॉस्पिटल के खिलाफ प्रदर्शन कर रही थी। वो एक जोरदार भाषण देती है कि कैसे अमीर लोग हमारा शोषण करके और अमीर होते जा रहे हैं। वो हमारे ही इलाके में बार बार बिजली काटते हैं ताकि अमीर लोगों के इलाके में 24 घंटे बिजली पानी की सुविधा हो। ये सब इंसानियत नहीं बल्कि पैसे की भाषा समझते हैं। तभी वहाँ पुलिस आकर भीड़ पे कार्रवाई करती है। कूटी भी क्राउन हॉस्पिटल के बिल्डिंग में स्प्रे से स्कैट लिख देता है। तभी वहाँ हीरो भी आ जाता है। वो कूटी को जंजीरों से बांधकर उसे घसीटते हुए ले जा रहा था। हीरो इतना लाउड एक्सप्रेशन दे रहा था जैसे उसे कितनी तकलीफ हो रही हो, पर दिक्कत ये थी कि कूटी के
सैज की जेल ही नहीं थी, इसलिए उसे 120 दिनों के लिए हाउस अरेस्ट की सजा दी जाती है, यानी उसे उसके ही घर पे बंदी बना के रखा जाता है। इस पे कुटी की मॉम कहती है कि मैंने तो पहले ही कहा था कि वो जल्द ही तुम्हें विलन बना देंगे। कुटी अपने दोस्त की मौत से खुद परेशान था, इसलिए उसकी मॉम उसे ज्यादा ज्ञान देना सही नहीं समझती। वो अपने हस्बैंड के पास जाती है और उन्हें इस मुश्किल घड़ी में कुटी का साथ खड़े होने को कहती है। दूसरी तरफ बेयर जिसने क्लब के बाहर जबरदस्ती कुटी से लड़ाई की थी, वो एक सुबह जागता है और खुद को एकदम छोटा पाता है। पता नहीं कैसे पर उसकी हाइट लिलीपुट जैसी हो गई थी। वो खुद को वापस नॉर्मल करने का तरीका ढूंढने के बजाय अपने पार्टी के बारे में सोचता है। वो टॉय कार में बैठकर स्पीकर से सबको अपनी पार्टी के लिए इनवाइट करता है। तभी उसकी नजर कुछ और लिलीपुट लोगों पे पड़ती है जो अपने अपने घरों के बाहर बैठे हुए थे। दरअसल किसी ने जानबूझकर बियर के साथ साथ मोहल्ले वालों को भी लिलीपुट बना दिया था, जिसकी वजह से उन्हें काम से भी निकाल दिया गया। इसके बाद हम कुटी के घर पे फ्लोरा को देखते हैं, जो हाउस अरेस्ट में उसके साथ टाइम स्पेंड करने आई थी ताकि कुटी का दिल लगा रहे। पर इस दौरान इन्हें एक दूसरे के बारे में एनोइंग चीजें भी पता चलती है, जैसे फ्लोरा हर कुछ देर में अपने होठ चिपकाती है, वही कुटी डेली नहाता नहीं है, जिससे उसकी बॉडी से काफी स्मेल आती है। ये एक दूसरे को कन्फ्रंट करते हैं और फिर अपनी अपनी कमियों पे काम करने का फैसला करते हैं। एक दिन ये दोनों न्यूज देख रहे थे जिसमें दिखाया जा रहा था कि कुटी लोगों के सपनों में आता है और उनके शरीर को चीर-फाड़ कर देता है, यानी लोगों ने कुटी को राक्षस मानना शुरू कर दिया था। लोगों को कुटी के बुरे सपने आने लगे थे, यानी वो लोगों के नजरों में हीरो बनने के बजाय विलन बन चुका था। उधर कॉमिक बुक वाला हीरो अपने पैसों से कुटी के लिए बड़ी सी जेल बनवाता है। इसके साथ ही कुटी से रिलेटेड कई सारे टीवी सीरियल और कार्टून बनने लगते हैं। इन सब में जियान को राक्षस की तरह दिखाया जा रहा था। ये सब देखकर कुटी का दिमाग गर्म हो जाता है। वो फटाक से नहाने जाता है ताकि दिमाग ठंडा हो सके। वो नोटिस करता है कि उसके रैसेस काफी बढ़ गए हैं। कुटी अपने पेरेंट्स के पास जाता है और कहता है कि लोग मुझे गलत समझ रहे हैं। मेरी 120 दिन की हाउस अरेस्ट की सजा भी पूरी हो गई है, इसलिए जल्द ही वो मुझे जेल में डाल देंगे। तब उसके पेरेंट्स बताते हैं कि कोई बात नहीं, हम भी पूरी तरह से तैयार हैं, क्योंकि हमें पहले ही अंदाजा था कि एक न एक दिन ये नौबत जरूर आएगी, इसलिए हमने कई सारे हाईटेक हथियार तैयार कर रखे हैं। नेक्स्ट सीन में हम हीरो को नींद से जागते ही खुद को 2-4 थप्पड़ लगाते हुए देखते हैं। फिर वो डांस करता है, तभी उस पे एक विलन हमला कर देता है, जिससे हीरो फाइट करके उसे भगा देता है। पर वो विलन आखिर था कौन, ये हमें आगे पता चलेगा। इसके बाद हीरो अपने ऑफिस जाता है, जहां वो अपने न्यू कॉमिक के बारे में बात करता है, जिसमें कुटी एक विलन है और वो एक हीरो जो दुनिया को कुटी से बचाता है। दरअसल हीरो एक प्रॉपर बिजनेसमैन था, जो असल में तो अच्छा नहीं था, पर अच्छा होने का नाटक करके लोगों के दिल में अपनी जगह बनाता था। इधर कुटी जॉन से डिस्कस करता है कि जब लोग मुझे विलन समझ ही रहे हैं तो क्यों न मैं बैंक लूट कर गरीब लोगों में पैसे बांट दूं, जिससे उनका भला हो जाए। ये आइडिया जोन्स को बिल्कुल बकवास लगती है। वो हड़ताल से ही अपनी मांगे पूरी करवाना चाहती है, इसलिए फिर कुटी फ्लेक्स, फ्लोरा और लिलीपुट लोगों को अपने प्लान में शामिल करते हैं। कुटी पावर प्लांट के रेगुलेटर को खराब करना चाहता है, क्योंकि इसी रेगुलेटर की मदद से वो इनके इलाके की बिजली बार बार काट देते थे। अगर रेगुलेटर ही नहीं रहेगा तो इनके इलाके में भी हमेशा बिजली रहेगी, पर इसके लिए इन्हें सिक्योरिटी गार्ड को ठिकाने लगाना होगा। इस कैट ने जो सीडी लाई थी, जिसे देखने के बाद लोग एक हफ्ते तक होश में नहीं आते, उसी सीडी का इस्तेमाल करके कुटी सिक्योरिटी गार्ड को रास्ते से हटाना चाहता है। इसके बाद हमें हीरो के बारे में एक इंटरेस्टिंग बात पता चलती है। वो खुद तो दिन भर लॉ एंड ऑर्डर फॉलो करने में बिजी रहता है। इस वजह से उसके पास लव लाइफ के लिए टाइम नहीं था, इसलिए उसने अपना एक असिस्टेंट रखा हुआ था, जो खूबसूरत और टैलेंटेड लड़कियों को डेट करके उन्हें हीरो के लिए सिलेक्ट करता था, ताकि हीरो को बिस्तर पे सुख मिल सके। इस बार हीरो ने जिस लड़की को पसंद किया था, वो अपने असिस्टेंट को उसके साथ डेट पे भेजता है, पर जब उस लड़की को हीरो वाली बात पता चलती है, तो वो उसके असिस्टेंट को खूब झाड़ती है कि तुम दलाल हो क्या, जो अपने बॉस के लिए लड़कियां सेट करते हो। इसके बाद असिस्टेंट हीरो को जाकर बताता है कि मामला सेट नहीं हो पाया। इस पे हीरो उसे खूब सुना
सुनाता है कि तुम तो बेकार हो, एक काम ढंग से नहीं कर सकते। इसके बाद हीरो म्यूजिक प्ले करता है, तभी उस पे विलन हमला कर देता है। हीरो उसे फाइट करके उसका मास्क उतार देता है। ये विलन एक लड़की थी जिसे हीरो ने खुद ही हायर करवाया था ताकि वो विलन से फाइट करने की प्रैक्टिस कर सके। ये बात जब उस लड़की को पता चलती है तो उसे काफी अजीब लगता है कि साला ये तो एकदम पागल आदमी है। इसके बाद खूटी अपने दोस्तों के साथ मिलकर अपने प्लान को अंजाम देता है, जिससे रेगुलेटर खराब हो जाती है। न्यूज में आता है कि किसी आतंकी संगठन ने पावर प्लांट पे हमला करके रेगुलेटर खराब कर दिया। पुलिस जब सिक्योरिटी गार्ड से पूछताछ करने जाती है तो वो जिंदा तो थे पर बेजान पड़े थे। वो कोई मूवमेंट नहीं कर रहे थे। पास में छोटे छोटे जूतों के निशान थे और एक सीढ़ी पड़ी थी। पुलिस वाले उसे प्ले करके वो वीडियो देख लेते हैं, जिससे वो बेसदमे में चले जाते हैं। दूसरी ओर खूटी, उसके साथी और उसके पेरेंट्स अपने इस जीत की खुशी मना रहे थे। तभी लाइट फिर से कट हो जाती है। दरअसल पावर प्लांट वालों ने नया रेगुलेटर लगवा दिया था। इससे खूटी काफी हताश हो जाता है कि मैंने इतनी प्लानिंग प्लॉटिंग करके रेगुलेटर खराब किया और इन्होंने तुरंत ही नया रेगुलेटर लगवा लिया। इस तरह से तो हम इनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। अब खूटी को जोन्स का आइडिया ही सही लगता है। तभी अचानक खूटी के घर पे हीरो हमला कर देता है, जिससे सभी डर जाते हैं। पर खूटी का घर किला जैसा मजबूत था। फिर भी फ्लेक्स लिपुट लोगों को अपने बैग में भर के खुफिया रास्ते से वहाँ से निकल जाता है। खूटी भी उसी रास्ते से जोन्स के पास जाता है, मगर हीरो भी वहाँ आ जाता है। तभी वो अंधभक्तों का लीडर खूटी की मदद करने के लिए एक कमरे में बुलाता है, पर अंदर वो खूटी को एक सांचे में कैद कर देता है। दरअसल उसके धर्म ग्रंथ में लिखा था कि जियांत मसीहा अपना एक आँख कुर्बान करके हमारा भला करेंगे, इसलिए वो अब खूटी का एक आँख फोड़ना चाहते थे। इससे खूटी बुरी तरह से डर जाता है। वो खुद को बचाने के लिए सांचा तोड़कर भागता है, पर बाहर हीरो से परेशान करता है। तब खूटी हीरो को पटक देता है। फिर वो हीरो को ठीक उसी तरह घसीटता है जैसे हीरो ने खूटी को घसीटा था। अब भुगतने की बारी हीरो की थी। खूटी उसे मारता पीटता है। तब हीरो कहता है कि मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है, तुम भी मेरी तरह एक अच्छे इंसान हो, क्यों ना हम साथ मिलकर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करें। अब दुनिया के पास एक नहीं बल्कि 2 सुपर हीरो होंगे। खूटी तो हीरो का फैन था ही, उसे भी हीरो का आइडिया अच्छा लगता है। वो उसे हाथ मिला लेता है, पर जैसे ही हीरो खुद को संभालता है वो धोखे से खूटी को मोटी मोटी चेन से बांधकर मारता पीटता है, जिससे खूटी का चेहरा लहूलुहान हो जाता है। हीरो अब उसे अपने स्पेशल जेल ले जाना चाहता था, लेकिन तभी वहाँ जोन्स आ जाती है। पहले तो वो हीरो को खूब भला बुरा कहती है, पर फिर खूटी उसे अपनी कम्युनिकेशन स्किल का यूज करके हीरो को मैनिपुलेट करने को कहती है। जिसके बाद जोन्स हीरो से सिर्फ 3 मिनट का वक्त मांगती है और इतने ही देर में वो उसे समझा देती है कि कैसे कैपिटलिज्म से गरीब और गरीब होते जा रहे हैं। अमीर उन्हें आगे बढ़ने का मौका नहीं देते, इसलिए उन्हें गलत रास्ता अपनाना पड़ता है और जब वो गलत रास्ते पे जाते हैं तो पुलिस उनका जीना हराम कर देती है। पुलिस की मदद करके एक तरह से हीरो कैपिटलिज्म की ही मदद कर रहा है, जिससे कैपिटलिज्म और गरीबों का खून चूसती है, जिससे गरीब और इलीगल काम करने के लिए मजबूर होते हैं और फिर पुलिस उन्हें और परेशान करती है। ये साइकिल यूं ही चलता रहता है। जोन्स की बातों से हीरो कन्विंस होकर चुपचाप वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद सभी राहत की सांस लेते हैं। मगर खूटी को अभी भी इचिंग हो रही थी। वो अपना जैकेट खोलकर देखता है कि अंदर उसका पूरा बदन जख्मी हो चुका है। थोड़ा सा छूने पे उसकी स्किन अलग हो जाती है और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये स्टोरी आपको कैसे लगी हमें कमेंट करके बताना। वैसे दोस्तों, कुछ दिनों पहले मैंने कैसे मूवी की स्टोरी को